लोकतंत्र के नाम पर क्या कोई इतना गिर सकता है कि बेजुबानों का सामूहिक नरसंहार कर दे। तेलंगाना से आई एक ऐसी खबर ने पूरे देश की रूह कपा दी है, जहां चुनावी जीत का जश्न खून की होली खेलकर मनाया गया। कल्पना कीजिए, एक नेता वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाता है और वादा करता है कि अगर वो जीता तो गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त कर देगा। लेकिन कौन जानता था कि इस वादे को निभाने का तरीका इतना बर्बर और भयानक होगा। पंचायत चुनाव के नतीजे आते ही आरोप लगा कि उस नवनिर्वाचित नेता ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 कुत्तों को जहर देकर या पीट पीट कर मरवा दिया। सुबह जब ग्रामीणों की आंख खुली तो सड़कों और कचरे के ढेरों पर बेजुबानों की लाशें बिछी हुई थी। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत के माथे पर एक काला धब्बा है। जैसे ही इस सामूहिक हत्याकांड की तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे देश में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या सत्ता की कुर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके लिए सैकड़ों बेगुनाह जानों की बलि चढ़ा दी जाए। कानूनन आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए नसबंदी और टीकाकरण जैसे मानवीय तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे डेथ वारंट जारी कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन इतने तेज हो गए हैं कि अब प्रशासन को दखल देना पड़ा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल वही खड़ा है, क्या उन 500 बेजुबानों की जान की कीमत सिर्फ एक चुनावी वादा थी? ये घटना हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां सत्ता पाने की होड़ में नैतिकता और संवेदनाएं पूरी तरह खत्म होती जा रही हैं। क्या एक जन प्रतिनिधि का काम जीवन की रक्षा करना है या फिर अपनी सुविधा के लिए मौत का तांडव मचाना? इस क्रूरता ने न केवल तेलंगाना को बल्कि पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इन बेजुबानों को इंसाफ दिला पाती है या फिर यह मामला भी फाइल के नीचे दब कर रह जाएगा। ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, जहां वोट की खातिर किसी की जान लेना एक उपलब्धि माना जाने लगा है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत, फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ। और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। धन्यवाद।